तो ढूंढे हूँ मैं। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे नौर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे गांव के अंदर जो किसान जो केसीसी भर रहा है, केसीसी के अंदर केसीसी नई केसीसी रोल ओवर करते हैं, जैसे 1 साल के बाद, तो कई बैंकों के अंदर बैंक मैनेजर ये बोल देते हैं कि पूरा पैसा ला करके जमा कराओ। तो उसी के तहत हमारे यहाँ गांव जसाना से बलवंत राम बिजारनिया ने अपना पूरा पैसा जमा करवाया। 9 लाख रुपए की एक केसीसी थी, 3 लाख की एक थी, तो 12 लाख रुपए पूरा जमा करवाया। पूरा जमा करवाने के बाद 2019 में इनकम टैक्स ने उनको एक नोटिस दे दिया कि आप ये पैसा कहाँ से लेकर के आए। तो सीधे साधे किसान थे, उनको पता नहीं था, तो उन्होंने क्या काम किया कि उस नोटिस को यूं ही रख दिया, रे कोई ऐसे नॉर्मल वे में किसी वकील को दे दिया। वकील ने इस बात की जानकारी नहीं की। 3-4 साल ये इनकम टैक्स वालों की मुकदमा चलता रहा। आखिर में उस किसान के यहाँ 19,19,000 और 19,19,000 रुपए का काश्तकार के खिलाफ 19,19,440 रुपए भरने का फैसला काश्तकार के खिलाफ हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान साथियों, ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कभी भी केसीसी के अंदर पूरा पैसा भरते हो तो मुझे इस बात का पता है, लेकिन इनकम टैक्स को पता नहीं। मैं तो इस बात को समझता हूं कि किसान आड़ती से उठा करके लाता है या किसी रिश्तेदार से मांग करके लेके आता है। केसीसी को पूरी रोल ओवर करने के लिए एक बार 1 साल में पूरा पैसा ला करके जमा कराना होता है, तो वो कहीं से मांग करके लाता है। लेकिन जो भी काश्तकार पूरा पैसा भरे, वो उसके लिए जे फार्म रखे। मंडी में जहां अपनी फसल बेचे वहां उस आड़ती से जे फार्म जरूर लेकर के आए। तो आपको अगर नोटिस मिले तो आप उस नोटिस का जे फार्म के द्वारा उस नोटिस का उत्तर दे पाए। अब ये इतना पुराना मामला होने के कारण जे फार्म मिल नहीं रहा है। अब जे फार्म बैकडेट में कैसे मिलेगा? अब ये प्रॉब्लम हो गई। हम 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों की फसलों के भाव को लेकर के जिस दिन ज्ञापन का कार्यक्रम है, बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के कार्यक्रम है, उसी दिन एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को देंगे कि नौर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी काश्तकारों का इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है, उन तमाम काश्तकारों के नोटिस को वापस लिए जाए। किसान को आप इनकम टैक्स का नोटिस देना बंद करें। किसान के हालात देश में लगातार खराब है, खेती करके अपना टाइम पास कर रहा है। उस दौर में भी अगर 5, 7, 10 लाख रुपए के लिए किसी रोल ओवर करने के लिए वो कहीं उठा करके ला करके पैसा जमा कराता है, उसके बाद इस प्रकार से देश की व्यवस्थाएं उनको परेशान कर रही है। अब इसे बलवंत राम बिजारनिया के खिलाफ 19 लाख का फैसला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में किसान के 19 लाख रुपए को इनकम टैक्स के द्वारा रिकवर नहीं करने देगा। जिनसे करना चाहिए रिकवर, उनसे दुग्गी नहीं करते। यहाँ मैं जिले में ऐसे सैकड़ों बड़ी बड़ी कंपनियां बता दूं जिनके पास करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, इनकम टैक्स वालों को पता होता है, उसके बाद भी उसको कभी नोटिस नहीं देते। और काश्तकार अगर कहीं से अपना पेट काट करके 2 रुपए ले आए तो उसको तुरंत ये परेशान करना शुरू कर देते हैं। अभी बलवंत राम जी ये हमारे बीच मौजूद है, ये आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि कब नोटिस आया और कब नहीं आया। मैं बताओ 2019 में आयो नोटिस है, और अब लास्ट नोटिस आयो 2023 में, 24 में आयो 23 में लास्ट नोटिस 2023 में आयो है। तो मैं कहना चाहूंगा सगड़ा काश्तकार जगह भी नोटिस आया है, जिन्होंने मुझे नहीं बताया अभी तक, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप 26 तारीख को 1 बजे जाट धर्मशाला में आए, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे। हालांकि जिनके ये तो बहुत लेट आए, मेरे पास इनका फैसला हो गया यार, सब कुछ हो गया, 3 साल से ये चल रहा है। अगर ये शुरू में आते तो निश्चित रूप से बैक डेट में जे फार्म लेकर के और इनका मामला सलट जाता। सीधे साधे खेती करने वाले लोग हैं, कोई इनके पास 2 नंबर की कमाई नहीं है। सीधे साधे खेती करने वाले लोगों को इस प्रकार से इनकम टैक्स के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी किसान साथी का इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है, मेरे पास कई जगहों से फोन आए थे, कई काश्तकारों के पास इस सत्र के अंदर जिन काश्तकारों ने 13 लाख की, 14 लाख की, 12 लाख की केसीसी है, और जिनकी केसीसी जिन्होंने रोल ओवर करवाई है, उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आए हैं। मैं उन तमाम काश्तकारों से कहना चाहता हूं कि आप 26 तारीख को जो बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो ट्रैक्टर रैली रखी गई है, उस दिन आप आए। उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन ये भी देंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप नोटिस भेज करके उपखंड अधिकारी की यहाँ का कहें
कि ये पूरा इलाका खेती पर आधारित है और बैंकर्स हर साल किसान को परेशान करते हैं कि वो उसकी पूरी केसीसी ला करके भरे। जिनके ज़मीनें ज़्यादा होती है उनके 10 लाख 12 लाख रुपए की उनको केसीसी मिल जाती है और 12 लाख रुपए की किसान क्या काम करता है कि अपने 4 रिश्तेदारों से मांग करके इकट्ठे करके पैसे भरता है और फिर वो वापस मिल जाते हैं तो उस रिश्तेदार को वापस कर देता है। इसमें कोई इनकम टैक्स वाला मामला नहीं है। जिस दिन किसान के ओरिजिनलिटी में इनकम टैक्स इतनी इनकम होने लग जाए तो हमें खुशी होगी, हम इनकम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतनी इनकम तो हो कभी न कभी हमारे पास इतनी इनकम हो किसान के पास जब किसान इनकम टैक्स दे पाए। लेकिन ये तो फर्जीवाड़े से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग जो किसान को उनको परेशान कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपके बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के धरनास्थल से आपके बीच में लाइव हूँ साथियों, और आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार साथियों तक शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ और 26 तारीख को 1 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप तमाम किसान साथी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।